अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL में शरीक ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी जेम्स फॉकनर की बदतमीजी और ब्लैकमेलिंग का नोटिस लेते हुए जेम्स फॉकनर को मौजूदा और मुस्तकबिल में होने वाले PSL इवेंट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी है। PCB और कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि जेम्स फॉकनर ने होटल में तोड़ फोड़ की, एयरपोर्ट पर भी लड़ाई की। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी को आइंदा प्लेयर्स की नीलामी में शामिल ही नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी जेम्स फॉकनर की झूठी इल्जाम तराशी। PCB का जबरदस्त फैसला, गलत बयानी का कड़क जवाब दिया। PCB और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए फॉकनर की आइंदा PSL में शमूलियत पर पाबंदी आयद कर दी। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि तमाम खिलाड़ियों ने PCB के इंतजामात की हमेशा तारीफ की, मुतमईन रहे, इसीलिए 2016 से इवेंट का हिस्सा रहे हैं। PCB ने ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी के अदम अदायगी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि फॉकनर को फीस की 70% अदायगी की जा चुकी थी। बाकी 30% अदायगी लीग खत्म होने के 40 दिन बाद होती है। फॉकनर को तौहीन आमेज रवैये के बावजूद यकीन दिलाया कि शिकायत का अजाला होगा, लेकिन फॉकनर ने यकीन दहानी के बावजूद धमकी दी कि वो लीग छोड़कर चले जाएंगे। एलामिया में बताया गया कि ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी जेम्स फॉकनर ने होटल की इमलाक को नुकसान पहुंचाया और बदतमीजी की, एयरपोर्ट पर भी नामुनासिब रवैया अपनाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर को मुस्तकबिल में इवेंट की ड्राफ्टिंग में भी शामिल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग इवेंट शुरू हुए 7 साल हो चुके हैं, ताहम किसी भी गैर मुल्की क्रिकेटर ने कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों को पूरा न करने की शिकायत नहीं की, बल्कि तमाम खिलाड़ियों ने PCB की कोशिशों को सराहा और इनके कयाम को अमली तौर पर मुमकिना हद तक आरामदेह बनाने की भी तारीफ की। जेम्स फॉकनर के बयान से मायूसी हुई। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहिद खान अफरीदी ने ट्वीट दाग दिया, लिखा, जेम्स फॉकनर ने पाकिस्तान की मेजबानी पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। हमारी अदायगी कभी भी ताखीर का शिकार नहीं हुई। PCB को दागदार करने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर को PSL के मुतनाज़ा बनाने की कोशिश, क्रिकेट माहिरीन दिफा में सामने आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का मशवरा दे दिया। किसी ने फॉकनर पर पाबंदी का मुतालबा किया तो किसी ने उनको नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। इल्जामात का तूफान, माहिरीन भी आए बीच मैदान। फॉकनर इशू पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट के जानदार तज्जिए। साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी महमूद हामिद ने जेम्स फॉकनर पर पाबंदी का मुतालबा किया। और मैं समझता हूँ कि उन पे बल्कि पाबंदी लगनी चाहिए मेरे ख्याल से फॉकनर के ऊपर, कि अगर वो इस तरह की हरकतें उन्होंने जो की है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नादरा मुश्ताक ने PCB को अदालत जाने का मशवरा दे दिया। जो कुछ इन्होंने आज किया है, PCB अगर राइट डायरेक्शन पे है तो PCB को चाहिए कि फौरन इनके ऊपर जो है फाइल करें, कोर्ट में केस दायर करें। मुझे लगता है कुछ नफ्सियाती मसाइल है इनके साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है इनके साथ। न सिर्फ ये कि BBL में हुआ, IPL में भी हुआ, ये PCB की साख को मजरू करने की एक साजिश भी नजर आ रही है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने PCB के इकदाम को खुश आइंद करार दिया। और जो कुछ भी हुआ है वो बहुत अफसोसनाक है, वो नहीं होना चाहिए था। मगर ये बात सही है कि जेम्स फॉकनर जो है वो माजी में भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहे हैं, तो उन्होंने अपना नुकसान ज्यादा कर लिया है। तो अगर आप एक लीग के साथ इस तरह से करते हैं और आपको बैन कर दिया जाता है, जो कि बहुत अहसन इक़दाम है PCB का, तो उसके बाद फिर वो अपने दरवाजे खुद दूसरी जगहों पे बंद कर लेते हैं। माहिरीन ने जेम्स फॉकनर के मामले को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शहर में अमन अमान की अबतर सूरत हाल के हवाले से भी आपको आगाह करते चलें। कराची में शहरी को डाकुओं से बचाते हुए जान की बाजी हारने वाले अत्थर मतीन को यासीनाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद अत्थर मतीन की नमाज जनाजा में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, सूबाई सिंध के वज़रा, अपोजिशन रहनुमा और मीडिया इंडस्ट्री के कारकुनान ने भी शिरकत की।
वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में लाकानूनियत और जराइम की बढ़ती हुई शरह को माशी सूरत हाल का नतीजा करार दे दिया। उनका कहना था कि अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स में वो भी शामिल हैं जिनके माशी हालात ठीक नहीं हैं। सिंध भर खुसूसन कराची में किसी की भी जानो माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं। शहरी रोजगार पर जाएं या खरीदारी करने, उनके लिए कीमती अशिया से महरूमी तो अब पुरानी बात हुई। अब तो जान के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन साईं सरकार समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे तो जाने किस इंतजार में हैं। घर के दरवाजे पर दूल्हा मारा जाता है तो बीच चौराहे पर सहाफी। बैंक से रकम निकलवाना मौत के परवाने पर दस्तखत करने जैसा हो गया। इस सब के बावजूद सिंध के वजीर आला और वजीर दाखिला मुराद अली शाह फरमाते हैं कि उन्हें भी अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश है, यानी गुफ्तार के गाजी। कहते हैं कि माशी सूरत हाल भी स्ट्रीट क्राइम के बढ़ने की वजह है। ये नया जो एक शुरू हुआ है स्ट्रीट क्राइम और उसकी वजह से लोगों की जानें हुई है, ये भी बहुत, जैसे मैंने कहा, तशवीश की बात है। और इसकी एक वजह बिल्कुल क्लियर है कि माशी सूरत हाल जो वो वजह है। कहते हैं बतौर वजीर आला तमाम जिम्मेदारियां संभाल रहा हूं, यानी सिंध खुसूसन कराची में लाकानूनियत और बढ़ते हुए जराइम का खात्मा इनकी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं। और दावे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं कि स्लीपर सेल और दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा किया। टेररिस्ट एक्टिविटीज, उसमें वो स्लीपर सेल्स और वो लोग, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनका खात्मा किया। उसमें पुलिस ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। पुलिस के कई हमारे जवान, कई अफसर शहीद हुए। बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इसमें रेंजर्स और फौज की भी मदद हासिल की गई। और फिर ले दे के वही वफाक के मजालिम के दुखड़े। कहते हैं कि अफसर वजीर आजम और वजीर आला की मुशावरत से तब्दील किया जाता है। जो अफसर जहां तैनात होगा वहां की इंतजामिया को जवाबदेह होगा। वफाक ने जो अफसर बनाए उनको अब धमकियां दी जा रही हैं। किसी के कहने पर नहीं, कानून के मुताबिक तरक्कियां होती हैं। कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर की जाए, एमकेएम पाकिस्तान ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा कर दिया। आमिर खान ने साईं सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि सिंध पर ऐसा टोला हुकूमत कर रहा है जो सुबह से इंतकाम लेने की सोच रखता है। वसीम अख्तर ने कराची वालों को डाकुओं के सामने मज़ाहिमत न करने का मशवरा दे दिया। सिंध के ऊपर एक ऐसा बदउनवान करप्ट टोला हुक्मरानी कर रहा है जिसको पूरे सिंध से और खुसूसन शहर कराची से इंतकाम लेने की सोच रखता है। वो ये कब्जा माफिया जो ग्रुप है, एक वडेरों का जो गैंग है, इनको इस शहर से कोई सरोकार नहीं है। ये शहर से इंतकाम ले रहे हैं। रजिस्ट करना छोड़ दें। अगर कोई डाकू घर में घुसता है, मोटरसाइकिल छीनता है, मोबाइल छीनता है, उससे रजिस्ट ना करें, जान बचा लें अपनी। कराची पे डाकुओं का कब्जा है। सिंध हुकूमत डाकुओं का राज है। सूबा सिंध बिलखुसूस शहर कायद में लाकानूनियत उरूज पर है। जराइम की शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। शहरी अपनी कीमती अशिया के साथ जान से भी हाथ धो रहे हैं। जिला वस्ती में 2 रुकनी डकैत गैंग अलसुब वारदातें करता है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें गिरफ्तार करने से कासिर हैं। इस डकैत गैंग की ताज़ा वारदात में सहाफी अथर मतीन भी जान से गए। छलावा भूत या प्रीत हो तो नजर आए ना पकड़ में आए, लेकिन इंसान जब पकड़ा न जाए तो कई सवालात उठाए। शहर कायद के जिला बस्ती में 2 रुकनी डकैत गैंग ने दहशत फैला रखी है। डाकू अलसुब धड़ल्ले से वारदातें करते हैं। मोबाइल नकदी के अलावा महंगी मोटरसाइकिल छीनने को तरजीह देते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में स्कूल के बाहर खड़े शहरी को लूटने की कोशिश की तो वो अंदर भाग गया। तवीलुल कामत और कैप पहने डाकू ने शहरी की बाइक ही हथिया ली। यही जोड़ी नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके में भी ऐसे वक्त निकलती है जब हर तरफ सन्नाटा होता है और गली से गुजरने वाले शहरी से मोटरसाइकिल छीन लेती है।
जिला बस्ती के ही इलाके में नाश्ते का सामान लेने वाले बुजुर्ग शहरी से उसकी हैवी बाइक छीन लेते हैं और वो बेचारा हाथ मलता रह जाता है। इस डकैत गैंग की ताज़ा वारदात नॉर्थ नाज़िमाबाद में केडीए चौरंगी के करीब हुई, जहां सहाफ़ी अतहर मतीन ने शहरी को लुटने से बचाने के लिए इस गैंग को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी, लेकिन लुटने वाला शहरी तो रफू चक्कर हो गया और इन वहशी दरिंदों ने अतहर को गोली मार दी। डाकुओं की दीदा दिलेरी से शहर अकायद के बेशतर बासी वाकिफ हैं, लेकिन जिला बस्ती के इस डकैत गैंग पर सब हैरान हैं। जराये के मुताबिक ये डाकू अतहर को गोली मारकर इसी इलाके में 26 मिनट तक रहे और इस दौरान शहरियों ने 15 को कमोबेश 300 कॉल्स की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने कोई ना आया। यहाँ शहरी कहते हैं कि कश्मीर रोड के करीब मरने वाले शाहरुख को एक पुलिस एहलकार ने मारा था। क्या ये डकैत गैंग भी ऐसी ही शनाख्त रखता है जो ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर है? कराची सोहराबगढ़ थाने की हदूद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान ने हव्वा की बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी पर मजीद बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जिले हैदर, पुलिस मजीद क्या बताती है इस बारे में? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सोहराबगढ़ थाने की हदूद में ये वाकया हुआ है, जहाँ पे इज्तिमाई ज्यादती की गई है। एक नौजवान लड़की थी जिसके साथ ये इज्तिमाई ज्यादती की गई, बल्कि उसकी वीडियो बनाई गई। वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल किया गया और 2 से 4 मरतबा जो है इज्तिमाई ज्यादती की गई। अहले मोहल्ले ने जमा होकर जब मुजाहरा किया, इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन सिर्फ अब तक 2 ही मुल्जिमान को गिरफ्तार कर सकी है, जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि सियासी जमात से, जबकि इस वाकये में मुलव्विस दीगर मुल्जिमान जो है वो अब तक फरार है। पुलिस ने जो गिरफ्तार मुल्जिमान है इनके DNA के नमूने जो है वो लेबोरेटरी भिजवा दिए हैं, और जबकि जिस लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई थी इसकी मेडिकल रिपोर्ट में भी इसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की तस्दीक की जा चुकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका जिले हैदर। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के कानून में तरमीम का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम लाने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के कानून में तरमीम का फैसला किया है, जिसके बाद वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तरमीम लाने की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक शहरियों और अदारों पर तनकीद करने वालों को 5 साल तक कैद तक की सजा की तजवीज दी गई है। फौज, अदलिया, शख्सियात समेत दीगर अदारों और किसी के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने पर एक्शन होगा। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस का इतलाक होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने इस हवाले से ट्विटर पैगाम में कहा है कि वफाकी काबीना को 2 अहम कानून मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। पहले कानून के तहत पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई है, जबकि दूसरे कानून के तहत सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जत उछालने को काबिल ताज़ीर जुर्म करार दे दिया गया है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस का इतलाक होगा। पीका एक्ट 2016 में भी तरमीम होगी। खबर आपको जाए, जहांगीर खान तरीन तुरुप का पत्ता बन गए। तहरीक अदम एतमाद के लिए सबको जहांगीर तरीन की तलब हो गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। अब्बास नकवी, अपडेट कीजिएगा। जहांगीर तरीन ट्रम्प कार्ड की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि तहरीक अदम इत्माद के हवाले से बहुत ज्यादा बातें जो है वो अब चल रही हैं और अब सूरत हाल में ये चल रही है कि जहांगीर तरीन जो है वो अहम तरीन शख्सियत जो है वो बनते जा रहे हैं। जैसा कि शहबाज शरीफ ने उनसे कुछ रोज कबल मुलाकात की थी, तो उसके बाद जो है अब जहांगीर तरीन की 2 रोज कबल लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात हुई है। और जराए का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो ने जहांगीर तरीन से अदम इत्माद पर आम आदमी के हवाले से बातचीत की थी कि वो तहरीक अदम इत्माद में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातें जो उनका साथ दें। तो इस हवाले से जहांगीर तरीन ने अदम इत्माद पर ताहाल आमादगी जाहिर नहीं की और जहांगीर तरीन ने फैसले के लिए आइंदा हफ्ते तक का वक्त मांगा है। तो ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि इस वक्त जहांगीर तरीन जो है वो पंजाब में और विफाक में अहम तरीन शख्सियत इख्तियार गए हैं और पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर अपोजिशन जहांगीर तरीन अहम तरीन शख्सियत इख्तियार कर गए हैं। अब्बास नकवी अपडेट कर रहे थे लाहौर से, आपका शुक्रिया। इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर कोई असासे नहीं बनाए। मामून खुसूस शहबाज गिल कहते हैं हमारी हुकूमत पर करप्शन का कोई दाग नहीं। शहबाज शरीफ और उनके बेटे ने मुख्तलिफ अकाउंट्स में 16 अरब रुपए डाले। चंद हजार तनख्वाह लेने वाले मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए आए।
आज के दिन तक हमारी हुकूमत के खिलाफ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि कोई करप्शन का डॉक्यूमेंटेड सबूत कोई सहाफ़ी नहीं पेश कर सका कि ये करप्शन हुई। जैसे पहले SROs निकलते थे, आज के दिन तक कोई मिल इमरान खान के नाम से नहीं बन रही हो। मलक मकसूद चपड़ासी एक चपड़ासी था जिसकी चंद हजार तनख्वाह थी और उसके अकाउंट में 4 अरब रुपया निकला, और इस तरह के 15 और लोगों के अकाउंटों में इन्होंने 16 अरब रुपया डाला बाप बेटे ने। ये नहीं कि जैसे हमजा शहबाज भत्ते लेता था डिपार्टमेंटल स्टोरों से और बिजनेसमैनों से लाहौर में। और आवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद अब उन्हें बिजली का झटका देने की तैयारी भी कर ली गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में 2 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा को भेज दी है। पेट्रोल बम गिरने के बाद बिजली के सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर आ गई। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जनवरी में हाइडल से 5.83%, कोयले से 33.15% बिजली पैदा की गई, डीजल से 6.73%, फर्नेस ऑयल से 14.7%, मुकामी गैस से 14.37% और LNG से 7.12% बिजली पैदा की गई। जोहरी ईंधन से 14.37%, हवा से 2.22% और बगास से 1.22% बिजली पैदा की गई। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को आइंदा माह बिजली के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के बाहर सानहा अवान गोट के लवाहिकीन का धरना जारी है। इस वक्त PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद विन के साथ ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर मौजूद हैं। उनसे मजीद बात करते हैं। जी बुशरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बलूचिस्तान असेंबली के बाहर सानहा अवान गोट के मुजाहिरीन के साथ मौजूद हूँ जो अपने धरने पर कायम है। उनका यही कहना है कि जब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता वो अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। PTI के जो पार्लिमानी लीडर हैं वो भी उनके साथ धरने में मौजूद हैं और उन्होंने 48 घंटे दिए थे हुकूमत को कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। कल शाम 5 बजे 48 घंटे जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। अब तक हुकूमत की जानिब से क्या पेशरफ्त हुई है आइए जानते हैं। सरदार साहब बताइए, 5 बजे कल टाइम तो ख़त्म हो जाएगा, कोई पेशरफ्त देखी आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी तक तो मुझे कोई ख़ास पेशरफ्त नज़र नहीं आई, मगर गवर्नमेंट ने मुझसे कमिटमेंट किया था, चीफ मिनिस्टर ने अपने होम मिनिस्टर मेरे पास घर पे भेजा था और उन्होंने वायदा किया था, तो मैंने फिर 48 घंटे का टाइम दिया है। कल देखते हैं 5 बजे तक शायद ये टाइम पूरा हो रहा है, उसके बाद मैं अपनी हिकमत अमली बनाऊँगा, मगर अभी हमारा धरना जारी है और हम उस वक्त तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होते। मुझे उम्मीद है क्योंकि मैं हक सच पे हूँ और मेरा इसमें कोई ज़ाती मुफाद नहीं, मेरा ज़ाती कोई मुतालबा नहीं। और फिर आप देख लें आज रात को जो मुझे लग रहा है कि माइनस है और वह कच्ची के लोग हैं और ना उनके पास कोई सर्द कपड़े हैं, ना उनके पास कंबल है, ना उनके पास कोई ऐसा इंतजाम है, रोड पे पड़े हुए हैं, मगर ये उनका जोश और जज्बा है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि सरदार साहब का कहना है कि वो इस वक्त इन मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं और तब तक उनके साथ यूं ही डटे हुए रहेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। लेकिन 48 घंटे मुकम्मल होने के बाद आगे का लाए अमल जो है वो सख्त इख्तियार किया जा सकता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है हुकूमत और इंतजामिया पर आयद होगी। जी बहुत शुक्रिया बुशरा कमर, हमें कोयटा से अपडेट कर रही थी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा ने कराची में मलीर कैंट का दौरा किया। ISPR के मुताबिक तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज के साथ पूरा दिन गुजारा। शुरा ने यादगार शोदा पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की। वफ़द ने मुख्तलिफ हथियार और आलात का मुशाहिदा भी किया, इससे इस्तेमाल भी किया। शुरा को पाक फौज से मुताल्लिक दस्तावेजी फिल्में भी दिखाई गईं। खबरें और भी हैं लेकिन अब तक पहुँचाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अमेरिका में सैकड़ों खवातीन ने मुजाहिरा किया। ह्यूस्टन में भारतीय निशाद अमेरिकी मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कर्नाटक हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तालिबात के साथ हिजाब पर पाबंदी के इम्तियाजी सलूक को फौरी बंद करें। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था, हिजाब हमारा आईनी हक है, भारत में हिजाब पर पाबंदी बंद करो, इस्लामोफोबिया बंद करो, हिजाब पर हमला मुसलमान लड़कियों को तालीम से महरूम करने की साजिश है।
भारत में राजू नामी फकीर दुनिया का मुनफरिद डिजिटल फकीर बन गया। रियासत बिहार के राजू को लोग भीख की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। 40 साला राजू रेलवे स्टेशन पर कई साल से भीख मांग रहा है। जमाना बदला और टेक्नोलॉजी भी, राजू ने भी QR कोड के साथ भीख मांगना शुरू कर दी। राजू का मानना है कि किसी मुसाफिर की जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में जरूर होते हैं, लिहाजा उसने भीख मांगने का अंदाज ही बदल डाला है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।